अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो और सबकी तैयारी माह रमज़ान की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो आज मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से और मैंने अभी दही बनाया है। दही मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ और आज मैं इसमें बना रही हूँ ये वाला जो है, पता नहीं अब इस पॉट को क्या कहते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे मैं इसमें दूध रखती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इसमें मैं दही बना के देखती हूँ। और दही बहुत ही खट्टा मिल रहा है आजकल, तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं घर में बनाऊँ। मुझे कहीं से भी मीठा दही नहीं मिल रहा जिससे मैं घर में बनाऊँ। और माह रमज़ान में जो मुझे पिछले साल भी फॉलो करते रहे, लास्ट माह रमज़ान में भी, तो उन सबको पता है कि मैं दही जो है वो घर में बनाती हूँ। पूरे माह रमज़ान जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं घर में बनाऊँ। और जब हम लाहौर में थे पिछले एक दो साल, दो तीन साल, 2 साल बल्कि हमारे रोज़े वहीं पे गुज़रे, तो वहाँ पे तो लस्सी भी बहुत पी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वेदर इतना गर्म नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे वैसे ही हम जो है वो दही लेते हैं। चटनी भी बनती है माह रमज़ान में, तो इसलिए थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा हो जाता है। दही फुल्कियाँ, दही बड़े, ये सारी चीज़ें बनती हैं, इसलिए ना मैं घर में बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का दही। और अब आप ये देखें, नेक्स्ट मॉर्निंग है और सुबह सुबह मैं किचन में आई, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही बहुत अच्छा बनता है मेरे जो मैं बनाती हूँ घर में। लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही है कि मुझे ऐसा कोई दही अच्छा नहीं मिल रहा कि जिससे मैं अपने घर में दही अच्छा बना सकूं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं अल्लाह करे कहीं से अच्छा मिल जाए। और आप ये देखें कितना अच्छा थिक दही बना है। तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी। और दही में पानी तब ज़्यादा होता है, या तो वो खटास उसमें ज़्यादा हो या फिर दूध में पानी ज़्यादा हो, तभी दही में पानी आता है, अदरवाइज़ दही में बिल्कुल पानी नहीं आता। और मैं जब लाहौर में होती थी तो मैं ये करती थी कि मैं इसमें ना ड्राई मिल्क के 2-3 चम्मच डालती थी दही में। तो बहुत ही बाज़ार जैसा, जैसे हम नेस्ले का इस तरह का योगर्ट लेते हैं ना बाज़ार वाला, बिल्कुल वैसे थिक सा बनता था। यहाँ पे वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि मैं दही में डालूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अगर आप ड्राई मिल्क डाल देना, बड़ा अच्छा दही बनता है। और अब जो है ना मैं बना रही हूँ नाश्ते में आज सिंपल जो है बाज़ार से मैं लेकर आई थी कबाब, वो बना रही हूँ। और लाल मिर्च और नमक डाल के सिंपल एग बना रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, कुछ भी और ख़ास नहीं, क्योंकि नाश्ता लंच हमारा एक ही हो जाता है, तो मोस्टली यही चल रहा होता है। अच्छा, किसी किसी को ना बड़ा प्रॉब्लम होती है कि अंडे ज़्यादा खाए जाते हैं, आलू ज़्यादा खाए जाते हैं। मेरे ख्याल में आप सबके घरों में शायद जो जिनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ही लेविश किस्म का खाना बनता होगा, लेकिन हमारे घर में यही चीज़ें बनती हैं जो मैं शेयर करती हूँ। जो भी बनाती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे इतने, मतलब ये पिछले जो कुछ दिन गुजरे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, आप कुछ शेयर क्यों नहीं कर रही हैं, आप कुछ बना नहीं रही हैं, आप तैयारी नहीं कर रही हैं, सब जो है वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं एंटीबायोटिक्स ले रही थी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब होकर स्वेलिंग हो गई थी, पूरा मेरा फेस स्वेल हुआ हुआ था। और उसके बाद फिर बाहर भी हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, तो ऑनलाइन चेकअप कराए। मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो भी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, तो इस तरह से जो है मेडिसिन में कुछ ले रही थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से मैं जो है वो बता नहीं रही थी व्लॉग्स में, क्योंकि जब बताया जाए तो फिर भी समटाइम्स कभी कभी ये कमेंट्स आते हैं कि हाँ आप इस तरह कहती हैं, आप बीमार रहती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं, तो इसलिए मैं नहीं ज़िक्र कर रही थी। लेकिन ये कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अदरवाइज़ मेरा पहले यही प्लान था कि मैं जितना जल्दी होगा तैयारियां करके और जितनी चीज़ें होंगी बना के रख दूंगी। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, इसी तरह होना था, इसी तरह हुआ। और इस वजह से ही मेरा 1-2 दिन पहले व्लॉग भी लेट आया था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और तैयारी में साथ साथ फिर भी कर रही थी, जैसे ही थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक होती थी तो थोड़ा थोड़ा करके मैं काम कर रही हूँ। जैसे सफाइयाँ हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग हो गई, सेटिंग हो गई, थोड़े से बर्तन जो है वो कुछ निकालना, कुछ डिक्लटर करना, तो ये सब चल रहा था। लेकिन मैं वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि बस मैं जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर रही थी। और अभी मैंने बनाई है दूध वाली सिवैयाँ, सेवियाँ जिसे हम कहते हैं।
तो वो अभी मैं बना के रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़्रिज की क्लीनिंग करने लगी हूँ, फ्रीज़र बल्कि सारा क्लीन करूँगी। तो वो मैं अभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमसे शेयर करें किस तरह से साफ़ करती हैं, क्या करती हैं। तो वो मैं अभी क्लीन करती हूँ। और ये देखें आप, शक्कर वाली इतने मज़े की लगती हैं, मेरी मोस्ट फेवरेट हैं ये। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फ्रीज़र को क्लीन मैं किस तरह करती हूँ। मैंने ये बड़ा वाला देगचा रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि आजकल गीज़र जो है उसका पानी बहुत ही कम ज़रा गर्म होता है। यहाँ पे अभी तक गीज़र चल रहे हैं, तो इतना गर्म नहीं होता कि मैं फ्रीज़र क्लीन करती। और आप देखें कि मेरे साथ हुआ क्या। अब रात के टाइम पता नहीं लाइट गई है, फ्रीज़र का डोर खुला रह गया मेरे हस्बैंड से, आई डोंट नो क्या हुआ। तो सारा जो पानी था ना, चीज़ें कुछ बिल्कुल पिघल गई और पानी नीचे आ गया। और सुबह को जब मैं गई तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था। जब मैं किचन में आई ना, फ्रीज़र का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। क्लीन तो मैंने वैसे भी करना था, माह रमज़ान से पहले मैं लाजमी करती हूँ। तो अब एक ये भी बहाना हो गया था, तो इस वजह से मैं अब क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पानी है ना, मैं लेती हूँ और वो मैं सारा डालती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितनी बर्फ़ होती है या कुछ होता है और वो सारा हट जाता है। और देगचे वाला जो पानी है ना, जो मैं गरम कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मैं गरम नहीं करती हूँ, उबलता हुआ मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन इतना गरम होता है कि जो बर्फ़ होती है ना, थोड़ी बहुत नीचे होती है या वॉल्स पे होती है फ्रीज़र के, तो वो सारी पिघल जाती है। ये देखें आप, इस तरह से मैं डालती हूँ। और अभी इतना गर्म नहीं है, मैं अगेन ये रिपीट कर रही हूँ, खोलता हुआ बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होता है। उसके बाद ये जो आपको होल सा नज़र आ रहा है, इससे सारा पानी निकलता जाता है। और पहले मैं इसको वैसे ही वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो सिंपल बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है वो मैं डालती हूँ, और स्पंज लेके और सारा इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जब साफ़ हो जाता है, दोबारा मैं पानी से इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं एक कपड़ा लेती हूँ साफ़, बिल्कुल ये कपड़ा है धुला हुआ, तो इससे मैं क्लीन कर रही हूँ। और जैसे ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो फिर मैं एक और ड्राई क्लॉथ लेके, ड्राई कपड़ा लेके और इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ। पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होता, इसका जो होल सा बना हुआ है उससे सारा पानी निकल जाता है। और जब ये ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद मैं फ्रिज जो है वो ऑन कर देती हूँ। और जो इसके रैक हैं, ये भी मैं वॉश करके मैंने यहाँ पे रख दिया। वैसे अक्सर मैं बाहर वॉश कर लेती हूँ, ज़रा खुली जगह होती है, लेकिन आज मैं इधर ही झटपट से काम कर रही थी, तो यहीं पे मैंने सारा साफ़ कर दिया। और बस उसके बाद जैसे ये साफ़ हो गया, मैं रैक लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अभी फ्रीज़र जो है, फ्रिज मैंने बंद किया हुआ था, अभी ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और एक और बात कि मेरे फ्रीज़र में वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मैंने रश नहीं लगाया होता। लेकिन यह कि अभी जो लॉकडाउन था ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई थी। फ्रोज़न आइटम्स भी इतने ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, सिवाय एक दो बॉक्सेस के। लेकिन आजकल में ना, वो भी मैं लेकर आई थी लास्ट टाइम, जो 1 महीना पहले, आई थिंक मंथ होने वाला है शायद, ये उससे कम होगा, जो मैंने ग्रॉसरी ली थी, तो वो भी रखी हुई है। अब इस ग्रीन वाली बास्केट में मैंने टमाटर हैं, थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और हरी मिर्चें हैं, हरा प्याज है, इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और ये जो है गाजर है और बंद गोभी है, ये मैंने फ्रीज़ की थी। और जो ट्रे मैं ऊपर रख रही हूँ, इसमें सारा जो है फ्रोज़न चीज़ें हैं। और जो पिंक वाली बास्केट है, उसमें थोड़े से चिकन के और मटन के और कीमा, थोड़े से इस तरह के पैक्स हैं। और ये जो है, इसमें चटनी के क्यूब्स हैं। तो इस तरह से ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने रखी हुई थी। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी पूरा वीक है, इसमें मैं सारे ये कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर लूँ, फ्रीज़र थोड़ा ख़ाली हो जाए, क्योंकि अभी समोसे, रोल्स, कबाब, ये चीज़ें भी इसमें आनी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है ना, इसमें सीख कबाब, काफ्ता कबाब और 2-3 चीज़ें हैं इसमें, इस तरह से कोफ्ते भी हैं। और बस ये हैं चीज़ें जो कि हैं अभी रखी हुई। ग्रीन वाला जो बड़ा सा बॉक्स है, उसमें जो कटी हुई मिक्स वेजिटेबल्स हैं और मटर हो गए, वो चीज़ें। तो ये हैं मेरे फ्रीज़र में अभी जो रखी हुई हैं, पराठे और ये चीज़ें भी। बस इन दिनों में मैं कोशिश करूँगी ये सब ख़त्म हो जाए, सारा फ्रीज़र जो है वो मैं क्लीन कर लूँगी। मतलब कि ख़ाली हो जाएगा, तो फिर सामान आएगा जो माह रमज़ान का होगा इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं क्या बना रही हूँ, किस तरह बना रही हूँ, कैसे फ्रीज़ कर रही हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देखें, जैसे ही मैंने फ्रीज़र ऑन किया है, कितना अच्छा माशाल्लाह जो है इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी है। बहुत ही अच्छा जो है ठंडा हो गया था फ़ौरन ये। और जो आइस क्यूब्स के ट्रे हैं ना,
ये जो मेरे पास 4 है ना, ये तो इनमें मैं करती हूँ चटनियाँ, और उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इनके लिए मैंने अलग रखे हुए हैं। 4 हैं मेरे पास जो इनके लिए सेपरेट है। और उसके अलावा जो ये लंबे लंबे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं इनमें लास्ट ईयर तो बर्फ़ी आइस क्यूब्स बनाती थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है। देखें आगे अगर कुछ मौसम गर्म हो गया तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और जो डोर है, इसमें मैं जितनी भी मेरे पास चीज़ हैं, चेडर, मोज़रेला हो गई, और जो कुछ भी इस तरह के होते हैं, क्रम्स होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये भी थोड़ा सा जो है फ्रीज़र बंद था, बंद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े से ये भी मेल्ट होकर इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन यह है कि ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसकी भी बताऊँगी मैं क्या बनाऊँगी। और ऊपर जो है ना सारा मैंने क्लीन किया है। और आप ये देखें, जो बाहर की मेरी टेबल थी वहाँ पे मैंने ये रखा हुआ था मैट टाइप का, वहाँ से मैंने हटा लिया क्योंकि ये अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया था, तो वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। क्योंकि इस यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फ्रिज के ऊपर। वैसे तो काफ़ी मुझसे ऊंचा है, लेकिन स्टूल रख के मैं ऊपर जो है वो चीज़ें रख लेती हूँ, उतार लेती हूँ, या हॉट पॉट रख लूँगी या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। तो ये आज सारी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। और फ्रिज में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो भी हुआ तो इंशाल्लाह ताला दिखा दूँगी। वो उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन पहले मैं उसको दोबारा से जो है वो क्लीन कर लूँ। तो इस तरह से ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। और उसके बाद कल मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने राइस थोड़े ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि कल मैं खाना नहीं बनाऊँगी। देखने में काम कम लग रहा था, लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब आप इस तरह के काम स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ना टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बहुत बड़ा टास्क जो है वो पूरा हो गया। और कल मैंने बनाया था चिकन पुलाव, तो उसके साथ मैं अभी कबाब फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ। दही वही है जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि घर में मैंने बनाया है। और बस ये हमारा सिंपल सा डिनर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरा। काफ़ी काम हो गए मेरे, कुछ मैंने नए बर्तन मतलब जैसे होते हैं छोटे मोटे ज़रूरत के, वो भी निकाले, और उनके बाद कुछ चीज़ें भी सेट की, कुछ कैबिनेट्स भी थोड़े थोड़े करके एक एक करके मैं सेट कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीक में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्या हो रहा है, और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी आपसे नई पॉजिटिविटी के साथ, नई एनर्जी के साथ। और इंशाअल्लाह ताला जो भी अब बनाऊँगी, जो भी प्रिपरेशंस हो रही हैं, सारी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।